अचानक कल कचरा रवाना हुआ तो फिर मैंने आग्रह किया कि पहले हम जनप्रतिनिधियों से बात करें जब भी उसका कचरे का चलाने का काम करें। बहुत जरूरी है कि शंका कुछ भी हो उसका समापन तो विशेषकर भयग्रस्त नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कल बहुत जरूरी है कि सब लोगों को समझ में आना चाहिए क्योंकि इस नेतृत्व से सरकार काम कर रही है वो जन कल्याणकारी सरकार, जनता के कल्याण हो, इसके अंदर जनता भयग्रस्त नहीं हो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो भी परिस्थितियां हैं, आज वर्तमान में क्या स्थिति है तो किस प्रकार यहाँ तक पहुंचे, इस बारे में सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे पास बहुत ही वरिष्ठ अफसर श्री विवेक परवाल जी हैं। विवेक जी अपनी बात प्रारंभ करें उसके पहले और थोड़ा समय बता देता हूँ। कल चर्चा हुई थी मेरी, रात को 12:30 बजे मैंने बताया तो उसके बाद 2-3 बार बात हुई। उन्होंने इतना जरूर कहा कि मेरी तरफ से कि किसी को भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, यदि कुछ भी होगा तो सरकार जवाबदारी से काम कर रही है, आप चिंता मत करिए, मैं भी मालवा का बेटा हूँ और ये मुख्यमंत्री जी का संदेश आप तक पहुंचा रहा हूँ। कल इसके पहले की विवेक परवाल जी अपना प्रस्ताव रखे, मैं आपको पूरी बात उनकी सुन ले, फिर हम लोग एक एक करके कुछ प्रश्न होंगे तो हम आमंत्रित करेंगे, हाथ उठाएं, यहाँ से अनुमति लेंगे। देश के संस्थान है, लीरी हो, एनजीएसआई हो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, आईआईटी हो, सबने मिलकर बहुत अध्ययन किया, बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई। उसके बाद इन सब रिपोर्टों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया, आप सबको जानकारी हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में, आई थिंक 2013 में पहली बार ये कहा कि ठीक है आप सब लोग सारी बातें कह रहे हैं तो एक आप ट्रायल करके देखिए इस कचरे को जलाने। तो सर सबसे पहले पीथमपुर में एक हिंदुस्तान कोचीन की फैक्ट्री थी, उसका कुछ सिंथेटिक कचरा लाके यहाँ जलाया 2013 में, और उसके परीक्षण निगरानी के लिए बाकायदा समितियां रही। और सर आपको विश्वास में हो करीबन 59 पैरामीटर्स पर उनका अध्ययन किया गया और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट में सभी चीजें, सारे टॉक्सिक एलिमेंट, सारी गैसें विद परमिसिबल लिमिट पाई गई। उसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आप अब एक्चुअल जो भोपाल में कचरा है उसको जला के ट्रायल रन करिए 10 टन। तो सर 2014 में 10 टन का ट्रायल रन हुआ सर, और वही बहुत एक्सटेंसिव जांच पड़ताल प्रक्रिया प्रारंभ की गई सर। उस 10 टन कचरा अपना यूनियन कार्बाइड वो यहाँ जला गया इसी जगह 2014। वो भी रिपोर्ट सर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुई। जब सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड सभी लोग इस चीज से एग्री हुए कि अल्टीमेटली इसके कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट सामने नहीं आ रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया कि अब आप इसको साइंस जिस तरह से हम कह रहे हैं उस तरह आप डिस्पोज करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। इनफैक्ट सर सभी कोर्ट्स ने बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इसको कैसे डिस्पोज किया जाना है, कोर्ट मैंडेट है। तो अल्टीमेटली उस चीज में अब मैं मतलब मेरा कोई लोकल स्टैंड नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कार्बाइड का कचरा है, उसी के कचरे के समतुल्य इतना ही जहरीला कचरा हम वहां से लाया और जला के लेकर आए, पर ये क्लियर आज तक नहीं बताया गया कि वो डस्टबिन वहां से लाया था कि यहाँ से लाया था। वो इनके बाद तो मैं जो आप कह रहे हैं मुझे जी सर, ये आपके कहने की बात कह रहे हो कि मुझे ही बताया गया था मुझे जनवरी 2013 में लाया, कोच्चि से लाया गया, पर ये 2014 में आपने 10 टन भोपाल कार्बाइड का कचरा जलाया। सर मैं वही बात तो आपको अवगत कराना चाहता हूं। वो स्टेजेस थी, पहला आप सही कह रहे हो सर कि कोचीन से लाके आपने ट्राई किया, लेकिन उसके बाद सर हमने फिर एक्चुअल कचरे का भी ट्राई किया।
क्या ये वाकई यहाँ जलाना हानिकारक तो नहीं साबित हो रहा? देखिए, ऐसा है कि कचरे से संबंधित जो भी आदेश प्राप्त हुए हैं 3/12/2024 को हाईकोर्ट जबलपुर के, उसी के ही पालन में ये सारी कार्रवाई संपादित की जा रही है। और जो 10 टन का इसमें एक ट्रायल रन लिया जा चुका है 2015 में, उसकी जो रिपोर्ट्स आई थी उसके बेसिस में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि रेस्ट ऑफ द जो वेस्ट है, जो कि अमाउंट 337 टन की आ रही है, उसको भी सिमिलर पैटर्न में इंसिनरेट किया जाए पीतमपुर में रीसस्टेनेबिलिटी लिमिटेड की जो इंसिनरेशन फैसिलिटी में। तो एज सच कोई ज़्यादा वो नहीं है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि 2 फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है ये जो टॉक्सिक वेस्ट का, एक तो एयर में जो जाता है उसको भी PLC स्काडा के माध्यम से मॉनिटर किया जाता है, और उसमें जो भी एयर की जो कंपोजिशन है, कौन कौन सी गैसेस की हैं, वो परमिसिबल लिमिट में रहें, इसका भी विशेष करके ध्यान दिया जाता है। 4 स्टेज की फिल्ट्रेशन प्रोसीजर होती है। सेकंड जो फॉर्म कन्वर्ट होता है वो सॉलिड रेसिड्यू में होता है। सॉलिड रेसिड्यू को भी लैंडफिल साइट वहाँ पे क्रिएट की गई है जिसमें वाटर और सॉइल की कंटामिनेशन ना हो पाए, इसके 2 लेयर की मेम्ब्रेन की वो लैंडफिल की साइट का निर्माण किया गया है। तो ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके आधार पे हमें इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर कोई भी शक पैदा करना चाहिए। और मैं लोगों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि पूरी तरीके से प्रक्रिया मॉनिटर्ड की जा रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी और मध्य प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी अधिकारी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सर, ये जो कितने समय में डिस्पोज ऑफ होगा? देखिए, इसका डिपेंड करता है कैसा फीड रेट हमें मिल रहा है। टॉक्सिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे एक बार बर्न करने के बाद में अगेन फिर उसको टॉक्सिसिटी उसकी चेक की जाती है। तो फीड रेट है 90 kg है, 180 kg है, 270 kg है। तो अगर फीड रेट अगर बहुत ही अच्छा फेवरेबल मिलता है तो 3-3.5 महीने में इसको हम फिनिश कर देंगे। फीड रेट अगर हमें लोअर साइड का मिलता है तो इट विल टेक अनदर 9 months टू फिनिश ऑल इंसिनरेशन फैसिलिटी। सर, ये 337 टन जो कचरा है, इसका रेसिड्यू कितना होगा? मतलब जो राख बचेगी वो कितनी? देखिए, वो डिपेंड करता है कि कैसे उसकी केमिकल कंपोजिशन। अभी जो 10 टन का जो ट्रायल लिया गया था उसके बाद में अभी हम लोग ने उसको फीड रेट के लिए भी ट्रायल करेंगे। सारी चीज़ें प्रक्रिया है, बहुत ही मिनिमम फॉर्म में फीड रेट उसका रेसिड्यू आता है। और फीड रेट इम्पॉर्टेंट है, क्राइटेरिया रहती है कि कितने फीड रेट में हम ना उसको ना जला रहे हैं। 1200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है फर्नेस में। ठीक सर, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 337 टन कचरा जलने में 3.5 से 6 महीना लगेगा। तो इतनी क्या इमरजेंसी थी सर कि एक साथ ही पूरा कचरा डंप कर दिया गया पीतमपुर में? देखिए, ऐसा चैनल वाइज ही है, मतलब धीरे धीरे करके नहीं लाया जा सकता? देखिए, ऐसा है, जो हाई कोर्ट के निर्देश हुए हैं उसी के तारतम्य हुआ है। इसमें डिटेल डेलिब्रेशन भी हुआ है। और ना जो हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ है वो 6 महीना और साल भर के हियरिंग अपॉर्चुनिटी के बाद में नहीं हुआ है। लगभग 20 साल से ये केस चल रहा है और इनफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे इसमें स्टडी भी हो चुके हैं। 2013 में यहाँ पे केरला से भी एक 10 टन का माल पेस्टिसाइड का ला करके टेस्ट ट्रायल किया गया था। उसके पश्चात 2015 में इसके टॉक्सिक वेस्ट का ना टेस्ट ट्रायल लिया गया। तो सारी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और उसमें जो विभिन्न एक्सपर्ट की ओपिनियन डेलिब्रेशन के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि इस तरीके से इसका निष्पादन और डिस्पोजल किया जाए। आसपास के इलाकों में इसका दुष्प्रभाव हुआ है, उसका कोई प्रमाण है इस तरह से? देखिए, अभी जो भी हम लोगों ने जैसा भी क्लेम आया था विभिन्न सूत्रों से, हमने उसको दोबारा से वेरीफाई किया। तो अभी ऐसा कोई भी ऐसा प्रमाण और हमें प्रतिवेदन में प्राप्त नहीं हुआ कि इस 10 टन के कचरे के कारण किसी भी तरीके से हार्मफुल इफेक्ट्स एनवायरनमेंट में आए। सर, लैंड फिलिंग साइट कोई तय हुई है क्या? उसके अंदर में लैंडफिल की साइट रहती है। जो भी बहुत ही छोटे फॉर्म में रेसिड्यू कन्वर्ट जो होता है उसको 2 लेयर की मेम्ब्रेन से ना वाटर और सॉइल से कंटेमिनेट ना हो, वहाँ पे ना प्रावधान करके उसको रखा जाता है। साइट सिलेक्ट क्या है सर? वो साइट रेजिडेंशियल एरिया से कितना दूर है? मतलब नहीं है लोगों को पॉजिटिव उसमें देखिए, वो रेजिडेंशियल से बहुत दूर है। और ना 2 लेयर की जो मेम्ब्रेन की जो इम्पोर्टेंट है फिल्म रहती है बीच में, वो वाटर और सॉइल से दूर रखती है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा, जो PLC स्काडा के माध्यम से जो इसका इंसिनरेशन का काम होगा वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी वेबसाइट में आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से कोई चिंता वाली विषय नहीं है। देखिए, हर प्रकार के टॉक्सिक वेस्ट को जलाया जा सकता है। पूरी दुनिया भर में कई देश हैं जो कि इस तरीके के वेस्ट को, इनफैक्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट को और जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनके वेस्ट को भी इंसिनरेट करते हैं। तो ऐसा कहीं पे भी उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। हमें यह
इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये 40 साल पुराना कचरा है और न इसकी शेल्फ लाइफ भी है। अच्छा, जो जनहानि हुई थी उस समय तत्काल 2-3 दिसंबर 1984 को वो जनहानि हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के गैस के लीक से, ना कि इस कचरे के किसी तरीके से सेवन से और इसके उसे। ये पेस्टिसाइड का रेसिड्यू फॉर्म है, पेस्टिसाइड की प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री थी। तो ऐसा हमें जो लोगों में धारणाएं पैदा हो रही हैं, मैं उसे डिस्पेल करता हूं और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया को हाई कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। एक और इसमें सवाल ये उठा है कि पीथमपुर में ही क्यों, मतलब आम लोगों के मन में है। एग्जैक्टली, जो पीतमपुर में इंसिनरेशन प्लांट की फैसिलिटी है वो मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी फैसिलिटी है ना, और सबसे नज़दीक की यही फैसिलिटी है जो भोपाल के पास में है। तो इस तरीके की फैसिलिटी में ही ये सारे काम हो सकते हैं। इसमें ऑलरेडी साइंटिफिक वे में इसका रिसर्च और सब सारी चीज़ें की जा चुकी हैं, इसीलिए वहाँ पे की जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।